नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारत में चारबाग शैली का प्रथम मकबरा है। ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन बी अकबर का मकबरा, ऑप्शन सी जहांगीर का मकबरा, ऑप्शन डी औरंगजेब का मकबरा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में चारबाग शैली का प्रथम मकबरा है हुमायूं का मकबरा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पित्रादूरा का आरंभ किसने किया? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पित्रादूरा का आरंभ जहांगीर ने किया था। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए बुझे चूने पर क्लोरीन से, ऑप्शन बी बुझे चूने पर ऑक्सीजन से, ऑप्शन सी बुझे चूने पर कार्बन डाइऑक्साइड से, या फिर ऑप्शन डी बिना बुझे चूने पर क्लोरीन से। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बुझे चूने पर क्लोरीन से। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? ऑप्शन ए सोडियम आइसोथायोसाइनाइड, ऑप्शन बी पोटेशियम आइसोथायोसाइनाइड, ऑप्शन सी एथिल आइसोथायोसाइनेट, ऑप्शन डी मेथिल आइसोथायोसाइनेट। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेथिल आइसोथायोसाइनेट। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोलकाता। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कोलकाता में स्थित है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ अधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए मालवा के पठार, ऑप्शन बी छोटा नागपुर के पठार, ऑप्शन सी पूर्वी पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल तट में अक्टूबर और नवंबर के महीनों में अधिक वर्षा होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रडार माना जाता है? ऑप्शन ए दरियाई घोड़ा, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी गिद्ध, ऑप्शन डी उल्लू। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दरियाई घोड़ा को प्रकृति का रडार माना जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन ए बम्बई विश्वविद्यालय आयोग, ऑप्शन बी मद्रास विश्वविद्यालय आयोग, ऑप्शन सी कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, ऑप्शन डी दिल्ली विश्वविद्यालय आयोग। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव दिया था। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तीर्थंकर महावीर की माता कौन थी? ऑप्शन ए यशोदा, ऑप्शन बी त्रिशला, ऑप्शन सी चमेली, ऑप्शन डी महामाया। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तीर्थंकर महावीर की माता त्रिशला थी। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संतुलन कीमत वही कीमत होती है जब ऑप्शन ए पूर्ति मांग से अधिक हो, ऑप्शन बी पूर्ति मांग से कम हो, ऑप्शन सी मांग बहुत अधिक हो, ऑप्शन डी पूर्ति और मांग बराबर हो। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संतुलन कीमत वही होती है जब पूर्ति और मांग बराबर हो। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1761 ईस्वी, ऑप्शन डी 1776 ईस्वी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। ठीक, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर याद रख लेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए मैसूर में, ऑप्शन बी कुर्ग में, ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम में, ऑप्शन डी वांडीवास में। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम में सुल्तान टीपू की मृत्यु हो गई थी 1799 ईस्वी में। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, आनंद भवन स्थित है? ऑप्शन ए इलाहाबाद में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी आगरा में। तो आनंद भवन जो है वो इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है?
ऑप्शन ए अन्ना चांडी, ऑप्शन बी लीला सेठ, ऑप्शन सी फातिमा बीबी, ऑप्शन बी कार्नेलिया सोराबजी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लीला सेठ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी शेर शाह, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अब तक भारतीय रुपयों का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? ऑप्शन ए एक बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन बी 4 बार। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब तक भारतीय रुपये का 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधीन सघन खेती प्रचलित है? ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी इंडोनेशिया में, ऑप्शन डी जापान में। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जापान में सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी भारतीय बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी देवी पाटन। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौशाम्बी में जो है बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी अन्नामलाई, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नई दिल्ली में पहला खुला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौटिल्य। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अमरनाथ गुफा स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन डी असम में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में स्थित है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ब्रह्मणी, ऑप्शन सी वैतरणी, ऑप्शन डी दामोदर। ठीक, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मणी नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री को, ऑप्शन बी राज्यपाल को, ऑप्शन सी उपसभापति को, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी उपसभापति को देगा। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी कबीर। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम लोग पिछले टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन देख चुके हैं और इसमें भक्ति काल के कवियों के बारे में पूछा गया था, तो उसमें करेक्ट आंसर था रामानंद। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? वो है रामानंद। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार लगभग पूछ जा चुका है अभी तक। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? पहला भारत की आकस्मिक निधि, ऑप्शन बी भारत की संचित निधि, ऑप्शन सी भारत की लोक लेखा निधि, ऑप्शन डी संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब? ऑप्शन ए दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आवश्यक है, ऑप्शन बी दोनों सदनों की संयुक्त समिति में विचार होगा, ऑप्शन सी विधानसभा को परिषद द्वारा सुझाए संशोधनों को मानना पड़ेगा, ऑप्शन डी वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा।
आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। ऑप्शन ए 1950 ईस्वी में के.एम. मुंशी की अध्यक्षता में, ऑप्शन बी 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में, ऑप्शन सी 1960 ईस्वी में एम.सी. छागला की अध्यक्षता में, ऑप्शन डी 1965 ईस्वी में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में। ठीक, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा का आयोग गठन हुआ था 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी मोतीलाल घोष, ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को सबसे गर्म 3 वर्षों में एक माना गया है। ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 2010। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 2010। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है। ऑप्शन ए मीना माता रोग, ऑप्शन बी ब्लैक फुट रोग, ऑप्शन सी डिस्लेक्सिया, ऑप्शन डी इटाई। ठीक, तो इटाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी कालीबंगन। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो पाया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन ए काकरेल, ऑप्शन बी ब्रिकवेट, ऑप्शन सी ओटिस, ऑप्शन डी फ्रैंक फिल्टले। ठीक, तो ब्रिकवेट है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिकवेट ने ही हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर हैं। ऑप्शन ए तृतीय पीढ़ी के, ऑप्शन बी चतुर्थ पीढ़ी के, ऑप्शन सी पाँचवीं पीढ़ी के, ऑप्शन डी छठी पीढ़ी के। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर चौथी पीढ़ी के हैं। ठीक, लेकिन अब जो है ये टी सीरीज़ ये क्वेश्चन पुराना है, आपके समय में तो और अच्छे जनरेशन के कंप्यूटर आने लगे हैं। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सबसे घना आबाद सार्क देश है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे घना आबाद सार्क देश में बांग्लादेश शामिल है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। ऑप्शन ए आमेर, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी मारवाड़, ऑप्शन डी बीकानेर। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेवाड़ ने राजपूताना के मतलब अकबर की संप्रभुता। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। ऑप्शन ए आमेर, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी मारवाड़, ऑप्शन डी बीकानेर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेवाड़ ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था। ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहांगीर ही था जो मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था। ठीक है, मराठों और अफगानों को। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए पिछड़े वर्ग, ऑप्शन बी अनुसूचित जाति, ऑप्शन सी अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पिछड़े वर्ग लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी भोजपुरी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराने वाले टेस्ट सीरीज में मैंने सॉल्व कराया है। ठीक है,
तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी ओजोन गैस, ऑप्शन सी ज्वालामुखी, ऑप्शन डी नदियाँ। ठीक, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ज्वालामुखी प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी मध्य मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी समताप मंडल। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्षोभ मंडल जो है वो दैनिक मौसम परिवर्तन जो होता है वो क्षोभ मंडल के कारण ही होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर निम्नलिखित में से किस एक का बना हुआ है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी लौह, ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लौह का बना है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए सरकार को लगान देना बंद करना, ऑप्शन बी जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, ऑप्शन सी सत्याग्रह की समाप्ति, ऑप्शन डी खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, सरकार को लगान देना बंद करना। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? ऑप्शन ए जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह, ऑप्शन बी खान जहां लोदी का विद्रोह, ऑप्शन सी पुर्तगालियों का दमन, ऑप्शन डी महावत खां का विरोध। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महावत खां का विरोध। शाहजहां के समय यह घटना नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है? ऑप्शन ए 5 डिग्री एन से लेकर 20 डिग्री एन, ऑप्शन बी 20 डिग्री एन से लेकर 40 डिग्री एन, ऑप्शन सी 40 डिग्री एन से लेकर 60 डिग्री एन, ऑप्शन बी 20 डिग्री एस से लेकर 40 डिग्री एस। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 डिग्री एन से लेकर 40 डिग्री एन तक। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज्य संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं? ऑप्शन ए संपत्ति कर पर, ऑप्शन बी सरकारी अनुदान पर, ऑप्शन सी स्थानीय कर पर, ऑप्शन डी विशेष कर पर। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरकारी अनुदान पर पंचायती राज संस्थाएं अपने निधि हेतु निर्भर हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी वर्ष आयु होनी चाहिए? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी जरूरी है। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी और जो क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताया है वो हो सकता है आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। तो वो क्वेश्चन जितना भी इंपॉर्टेंट है उसके चारों विकल्प को आप अच्छे से पढ़िएगा और हर विकल्प के बारे में अलग अलग जानकारी हासिल कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। और आप अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच।